ठीक है। कल हमने सीखा था कि अगर हमारे पास लीड है तो उस लीड पे हमें कैसे बात करना है, क्या बात करना है और क्या नहीं बात करना है। आज हम समझते हैं कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लगता है कि जिस बिजनेस में हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, इसमें हमें सामान बेचना पड़ेगा, है ना, लोगों को सामान बेचना पड़ेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है ना? ऑब्वियस है, सेलिंग का बिजनेस है तो सामान बेचना पड़ेगा ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सामान बेचने का बिजनेस है या नहीं है? सामान बेचने का बिजनेस, हाँ या ना, आप बताइए ना। सामान यस बिजनेस सर, का यस सर। बिजनेस है या नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये सामान बेचने का बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज से हाथ उठा रहे कि सामान बेचने का बिजनेस है ना? और किसको क्या लगता है? आकांक्षा मैम, आपको क्या लगता है, सामान बेचने का बिजनेस है? सर बेचने का भी है, प्रोडक्ट यूज में लेने का भी है। देसराज सर, सामान बेचना पड़ता है यहाँ पे? नहीं सर, सामान शिवशंकर तो सर, बेचते हैं लेकिन लोगों अपने टीम को भी बुला लीजिए, को बाकी आप लोगों की जो टीम है ना उनको सपने भी एक बार थोड़ा सा पूरे रिमाइंडर दे दिया करने का। करिए। क्योंकि 8:30 बजे तो हम क्या है ना, बहुत सारा ग्रुप रहता है, तो उसमें हम बातचीत नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या है कि हम जो है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें करते हैं। तो आकांक्षा मैम, क्या लगता है, मेरी आवाज आ रही यस है? सर। किसी की आवाज नहीं आ रही है तो मुझे पता नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही ये है। सर, ये कितने सर लोगों को आ लगता रहे है सर। सामान मतलब? आ रहे सर, आ रहे। आ रहे सर, आ रहे हैं। हाँ, देसराज सर, क्या है, सर सामान ये बेचने का बिजनेस है हमारा डायरेक्ट सेल? बिजनेस सामान बेचने का तो है जो है ना। सर लोगों को लगता है सामान बेचने का बिजनेस, लेकिन ये एक्चुअली हमारा सपना पूरे करने का बिजनेस है। लोगों के हमारे सपने पूरे होते हैं इस बिजनेस से। नहीं, मेरा सवाल है क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सामान बेचने का बिजनेस है क्या? सेलिंग वर्ड है ना, सेल करना है। डायरेक्ट सेल सेल करना है ना, सेल हम्म। मतलब क्या होता है, बेचना होता है। तो क्या बेचने का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, आकांक्षा में? नहीं सर, सपने केवल तो पूरे यस बेचने सर, का। होते बेचने के लिए। हैं। क्या, किसका बिजनेस है? प्रोडक्ट शेयर करने का है, प्रोडक्ट यूज लेने का है, और प्रोडक्ट के बारे में समझने का। ओके। शिवशंकर सर, मैडम ने बोला कि प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करने का बिजनेस है, सेल करने का बिजनेस नहीं है। अल्टीमेटली इससे तो हमारा मोटिव क्या है कि सेल करना ही है ना। क्या है शिवशंकर सर, बेचने का जी बिजनेस है कि किसका बिजनेस? बेचने का बिजनेस है। तो आज हम नया नए तरीके से समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, बेचने का बिजनेस नहीं, डायरेक्ट सेलिंग खरीदने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? खरीदने का। खरीदने। बेचने का बिजनेस ही नहीं है। किसका बिजनेस है? खरीदने का। किसका business? खरीदने का बिजनेस। अब समझते हैं कैसे खरीदने का बिजनेस है ना। हमें लगता है कि जो है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है कि बेचने का बिजनेस है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेचने का बिजनेस ही नहीं है। किसका बिजनेस है? खरीदने का बिजनेस है। कैसे? अभी आपके देसराज सर, आपके टीम में बहुत सारे लोग होंगे ना, 200-250 लोग तो हो गए होंगे। जी दो सर। सौ के ऊपर ही लोग होंगे, 200 के ऊपर होंगे आपके टीम में, 200 के ऊपर लोग होंगे आपके। हाँ आकांक्षा मैम के भी है हाँ ना तो। टीम में, जो कि 8-10 लोग होंगे। नवलेश सर के नीचे भी 7-8 लोग हो गए हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए कि 2 तारीख से लेकर के 14 तारीख कंसिस्टेंसी डे है, मतलब हमें क्या करना है, बेचना है या खरीदना है? सर, खरीदना है। खरीद। खरीदना है। अच्छा, 200 लोगों में देसराज सर कितने लोगों ने खरीदा अभी तक? हाँ कितने लोगों ने सर, खरीदा? वही 7-8 लोग खरीदे होंगे, 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोगों ने खरीदा होगा ना। 200 की टीम है और खरीदे कितने लोग? कितने पाँच से लोगों ने छह खरीदा? लोग 5 पाँच से से 6 लोग छह ये भी लोग खरीदे। आकांक्षा मैम, एक तो आकांक्षा मैम ने खरीदा होगा। एक मैंने खरीदा होगा। हाँ। तो किसका बिजनेस है, बेचने का बिजनेस है या खरीदने का बिजनेस? अच्छा, मान लीजिए कि 200 लोग, अगर 200 लोगों ने ये समझ के सोचा कि ये बेचने का बिजनेस नहीं है, खरीदने का बिजनेस है, और खरीदा, तो क्या लगता है, टीम जो है कि पीवी ज्यादा होंगे या कम होंगे? केवल खरीदा, बेचा किसी को नहीं बेचा उन्होंने, किसी को नहीं बेचा। नवलेश सर के नीचे मान लीजिए कि 7 से 8 लोग हो गए होंगे। केवल 7 से 8 लोगों ने केवल अपना प्रोडक्ट केवल खरीदा, केवल अपने लिए खरीदा, किसी को नहीं बेचा उन्होंने।
तो भी नवलेश सर का पीवी बढ़ता है या नहीं बढ़ता? या मेरे नीचे जितने बढ़ते भी लोग हैं 150 के करीबन लोग होंगे, 170 180 लोगों का है, अगर सभी लोगों ने केवल प्रोडक्ट खरीदा तो बेचना कहाँ है किसको? कहाँ बेचना है? अपना ही प्रोडक्ट अपने लोग नहीं खरीद रहे हैं, बेचने की तो बात ही अलग है ना? तो डायरेक्ट सेलिंग ना बेचने से नहीं खरीदने से ही चलती है, और यस अपना ही सर। प्रोडक्ट खरीदना है। किसी का प्रोडक्ट खरीदना है क्या? केवल अपना नो। सेल्फ परचेज करना है। अगर सेल्फ परचेज भी किया ना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ऊपर से नीचे तक जो है कि सबका पीवी बनेगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ही उसी तरीके से लगाते हैं। स्ट्रक्चर उसी तरीके से लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और नीचे वाले ने खरीदा तो सब में वो पीवी चला जाता है, ऊपर से नीचे तक सब में चला जाता है, टॉप तक चला जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बेचने का तो बिजनेस है नहीं, किसका बिजनेस है? खरीदने खरीदने का का। बिजनेस। इतना समझ खरीद। में? अब हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं, एक सिंपल सा कहानी से समझते हैं कि कैसे जो है कि खरीदने का बिजनेस है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव था, और उस गांव में बहुत सालों से जो है ना बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। गांव अंधेरे में रहा करता था। आवाज आ रही है? यस स्टोरी सर। के माध्यम से समझते हैं कि एक गांव था, और उस गांव में बहुत सालों से जो है ना बिजली नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं था उस गांव में। तो उस गांव का जो मुखिया था उसने ये सोचा कि ये गांव कब तक अंधेरे में रहेगा, है ना? ये गांव कब तक अंधेरे में रहेगा, कुछ हम क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं, इस गांव को उजाले में लाने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोगों को बुलाया, गांव के लोगों को बुलाया उन्होंने, और ये डिसीजन लिया कि जो गांव के बीच जो चौराहा है इस पे हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा लालटेन जो है कि, लालटेन समझते हैं ना, पहले जमाने में लालटेन हुआ करते थे जिसमें जो है कि केरोसिन तेल डाला जाता था। तो लालटेन हम जो यस है क्या सर। करेंगे, वहां पे टांगेंगे, और जिससे क्या होगा कि पूरा गांव उजाले में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या थी कि हर आदमी को एक एक मुट्ठी तेल जो है कि लेकर के आना पड़ेगा। क्या डिसीजन निकला कि गांव के चौराहे में हम क्या करेंगे, एक लालटेन, बहुत बड़ा लालटेन जो है कि हम क्या करेंगे, लगाएंगे। और कंडीशन ये है कि हर आदमी क्या करेगा, अपने घर से थोड़ा थोड़ा तेल ला करके यहाँ पे जो है कि डालेगा, और जिससे कि रात भर जो है कि रोशनी रहे। अब एक आदमी ने सोचा कि इतने सारे लोग तेल लेकर के आएंगे, अगर मैं एक आदमी एक दिन नहीं भी तेल लेकर के जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी लोग तो ला ही रहे ना। क्या सोचा कि इतने सारा जो है कि गांव में इतने सारे लोग हैं, अगर मान लो कि मैं एक दिन तेल नहीं भी लेकर के जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे ने सोचा, इतना बड़ा गांव है, क्या मेरे बिना लालटेन नहीं जलेगी? इतने सारे लोग तो हैं गांव में, मेरे बिना लालटेन नहीं जलेगी क्या? तीसरे ने सोचा कि जब सब लेकर आएंगे ही तो मैं क्यों फालतू में परेशान हूं। तीसरे ने क्या सोचा कि सब तो लेकर के आएंगे ही तो मुझे क्यों परेशान होने की जरूरत है। और चौथा भी इसी तरीके से सोचा, और जब शाम को सब इकट्ठा हुए, क्या लगता है आपको, कितने लोग जो है कि तेल लेकर आए होंगे? सब यही सोच रहे थे, है ना? कोई ना कोई सोच रहा था कि इतने सारे लोग हैं, कौन लेकर के आएगा तेल। फिर दूसरे ने भी सोचा, इतना बड़ा तो गांव है, मैं नहीं भी लेकर के जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और जब शाम हुई, जब लालटेन में जो है कि लालटेन जलाने की बात आई, दिया जो में जो है कि उसमें तेल डालने की बात हुई, तो सब आपस में क्या करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। भाई तू क्यों नहीं लेकर के आया, तुझे तो लाना चाहिए था, तेरे पास क्या कमी है, मेरे पास तो मान लो कि समझ लो आज तेल था ही नहीं इसलिए मैं नहीं लेकर के आया, है ना? और अंत में क्या हुआ, गांव गांव क्या रह गया, अंधेरे में ही रह गया। एक बार एक गांव में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो गांव का जो मुखिया था वो किसी साधु महात्मा से मिला, और साधु जी को बोला कि साधु जी, मेरे गांव में जो है ना अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, गांव में सूखा पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने बोला उसको कि तुम्हारे गांव में जो कुआं है, कुआं, उसमें क्या करना है, रात में सब लोग जो है कि एक लोटा दूध डालेंगे, और अगले दिन से आपके गांव में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी।
तो गांव में ऐलान कर दिया गया कि सभी लोग क्या करेंगे, रात में एक एक लोटा जो है कि दूध लेकर के आएंगे और कुएं में डालेंगे, और अगले दिन प्रभु की कृपा होगी और बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग अपना अपना लोटा लेकर के गए। गांव में जो है कि जो कुआं था बीच में, उसमें जो है कि क्या डालने लगे, दूध डालने लगे। अब एक आदमी ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी ही डाल दूंगा, इतने सारे लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, इतने सारे लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं एक लोटा अगर पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और जब सुबह हुआ, उजाला हुआ, जब सब लोग इकट्ठा हुए कुएं के पास, और जब झांक करके देखने लगे तो पूरा का पूरा कुआं किससे भरा हुआ था, पानी से भरा पानी हुआ से। था। मतलब हर आदमी ने यही काम किया है ना, सबने यही सोचा कि अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और सबने दूध के बदले क्या डाला, क्या डाला, पानी। डाला। है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, लोगों को लगता है कि बेचने का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस ही नहीं है, ये खरीदने का बिजनेस है। अगर सभी लोग खरीदे, देशराज पर अगर मान लीजिए कि आपके नीचे डाउनलाइन में अगर 200 लोग हैं, उसमें से 50 लोग भी अगर 100 पीवी का सामान खरीदेंगे तो कितना पीवी बन जाता है, 5000 पीवी बन जाता है। और 56 लोगों ने खरीद लिया तब तो आपकी एक एलओबी निकल जाएगी। इस तरह। और यस सबके सर। नीचे अगर 56 लोगों ने खरीद लिया है ना, हर एक के नीचे 56 लोगों ने खरीदा, तो 18,000 रुपया तो ऐसे ही आ जाएगा। तो कहाँ है बेचने का बिजनेस है। आप बताओ ना, कि बेचने का बिजनेस लग रहा है क्या आपको। लेकिन 2 तारीख हो गई, 2 तारीख से 14 तारीख हो गई, सबके पास यही होगा ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरी तो आईडी नहीं बनी, मेरी आईडी कब बनेगी, मेरे तो जो है कि बेचने का बिजनेस है, मैं किसको बताऊंगा, मेरी तो लोग सुनते ही नहीं है। भाई तू खुद अपने आप की नहीं सुनता है तो दूसरा कैसे सुनेंगे तेरी। हाँ। तू अपने आप की खुद नहीं सुनता है कि तुझे जो है कि प्रोडक्ट खरीदना है, मालूम है ना। और प्रोडक्ट के फायदे अनेक हैं। 2500 पीवी जो है कि 2500 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है, अगर आप जो है कि 100 पीवी हर महीने करते हैं, 4 महीने के बाद 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। 5वें महीने में आपको तो 2500 का प्रोडक्ट कौन फ्री दे रहा है। हर महीने आपको 5 से 6 साबुन फ्री मिल जाती है ना। 250 से 300 रुपये का आपको साबुन फ्री मिल गया। ऊपर से आपके अकाउंट में भी जो है कि 100 रुपये आ रहा है ना। 400 रुपये तो आपके अकाउंट में आ गया, अगर आप 5% पे हैं तो। 8% पे तो 144 रुपये आता है। 12% पे चले जाते हैं तो करीब जो है कि आ, और एक्स्ट्रा पैसा आता है। तो 2,000 रुपये तो ऐसे ही हो गए, 500 1000 रुपये तो ये हो गया, मतलब 4 साढ़े 4 हजार का प्रोडक्ट तो कंपनी आपको फ्री दे रही है। उसका भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। अभी ऑफर निकला हुआ है कि 650 रुपये के प्रोडक्ट पे एक साबुन फ्री है। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, 4 पीवी, 10 पीवी, 15 पीवी, 20 पीवी लेकर के बैठे हुए हैं। मतलब 650 भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और बोलते हैं कि जो है कि मेरे नीचे वाले जो है ना सुनते ही नहीं है। मैं जिसको बताऊंगा ना मेरी सुनेगा ही नहीं। जब तुम खुद अपने आप की नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगा। शिवशंकर सर सही बोल रहा हूँ। जब हम अपनी खुद की नहीं सुनेंगे और हम सबको बताएंगे कि भैया तुमने खुद खरीदा नहीं और दूसरे को बोल रहे हो खरीदने को, कैसे होगा, पॉसिबल है क्या। हमने खुद सामान नहीं खरीदा नहीं अभी सर। तक, हमने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं की, और लोगों को बोल रहे हैं कि तुम सामान खरीदो, कैसे हो सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है बेचने का बिजनेस ही नहीं है, खरीदने का बिजनेस है। अगर आपने अपना ही प्रोडक्ट सामान खरीदा तो भी जो है ना आपका बिजनेस चलने लगेगा। सो कल हमने सीखा था, क्या सीखा था, कि हमें जो है कि नए लोगों से कैसे बात करनी है। अगर हमारे पास लीड आ रही है तो हमें क्या बात करना है और क्या नहीं बात करना है। तो हमने ये समझा था कि जो फेसबुक से लीड आ रही है, जो सोशल मीडिया के थ्रू लीड आ रही है, उसको हमें कैसे बात करना है। अभी हम समझने वाले हैं। क्या सोशल मीडिया से केवल लीड आ सकती है, सोशल मीडिया से केवल लीड आ सकती है। ऐसी बहुत सारी लीड होगी जो आपके कॉन्टेक्ट्स में होगी, लेकिन हमने उनसे क्या किया होगा, बात ही नहीं किया होगा। अभी जैसे मैंने बोला था, कल बोला था कि हमें डमी कॉल करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। किया है क्या डमी कॉल, नहीं किया है। रिजल्ट सभी चाहते हैं, पैसा सभी चाहते हैं। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा ना, तो मैंने जो है कि देसराज सर को पता होगा, मैं शायद मार्च महीने में जुड़ा, और 5 अप्रैल से मेरी फेसबुक पे ऐड स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं 30 31 तारीख को जुड़ा था सिस्टम में,
और 5 दिन तो मुझे जो है कि पीछे पड़ना पड़ा था कि मेरी जो है कि फेसबुक पे पेज बना दीजिए, है ना। तो उस समय बोले कि आपका 100 पीवी अभी हुआ नहीं है। मैंने बोला मेरे ग्रुप का 100 पीवी हो गया है। हाँ। तो बोले नहीं, ग्रुप का नहीं चलेगा, आपका सेल्फ का 100 पीवी होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, मैं 100 पीवी खरीद लेता हूँ। मेरा फेसबुक पे पेज बना के ऐड रन करनी है। तो अब ऐड तो स्टार्ट हो गई, लीड भी आने लगी। अब मैं तो अभी मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसका अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ का अलग कॉन्सेप्ट, मुझे क्या बात करनी है। तो फिर मैं बात करने से पहले क्या किया ना, मैंने बहुत सारे लोगों, बहुत जो है कि मैंने डमी कॉल किए। और जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बताता कि जो है कि अलग से कुछ बताऊँ आपको। जो एक्सपीरियंस रहता है मेरा वही मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे रिजल्ट आ सकता है। मैंने बहुत सारे डमी कॉल किए, कॉल करने से पहले जो है ना मैंने बहुत सारे डमी कॉल किए। और फिर जाकर के जब मेरी फ्लुएंसी आई तब मैंने जाकर के जो है ना लीड पे काम करना स्टार्ट किया। तो लीड आना जो है ना, अगर आज आप फेसबुक पे ऐड रन करेंगे, कल से फेसबुक आपको लीड दे देगा। लेकिन आपका पैसा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, है ना। आपकी तैयारी नहीं, मान लीजिए कि पाकिस्तान की भी लड़ाई छिड़ जाए, पाकिस्तान की कल रात को जो है ना, आज रात को लड़ाई छिड़ जाए और आपके पास गोला नहीं है, बारूद नहीं है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा? मार के लौटेंगे या मर के लौटेंगे? हमारे मर के पास ना तो लौटेंगे गोला सर। है, ना तो प्रिपरेशन है, ना तो कुछ है। तो चांसेस क्या है कि वो हमें मार देंगे और हमें जो है कि मर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी तैयारी रहे, हमारे पास पूरा प्रिपरेशन रहे, प्लानिंग रहे कि ये लीड है, इस लीड पे मुझे क्या बात करनी है, मैंने पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है ना। कि जैसी लीड आएगी उस पे मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करना है ना? ये सारी चीजें जो है कि हमें, अगर हमने तैयारी किया तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस में काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 3 4 4 महीना, 5 5 महीना से फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लीड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तक केवल लीड पे बात ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही कि मेरी गलती कहाँ पे है। केवल कॉलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन गलती, जो जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें गलती भी समझनी पड़ती है कि इसमें हमारा कुछ गलती है क्या, है ना। तो जब आप कॉल करेंगे, तो कॉल करेंगे तो नंबर रिसीव करेगा, नंबर रिसीव करेगा नहीं रिसीव करेगा। तो जब नंबर यस रिसीव सर। करेगा तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास लीड आए ना तो उस लीड को आपको एक नोटबुक बनाना है, और उस नोटबुक में पर डे डेट वाइज आपको लीड को नोट डाउन करना है। पर डे क्या करना है, एक नोटबुक आपको बनाना है, और उस नोटबुक में पर डे आपको लीड का नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उसका क्या करना है, नाम और नंबर को नोट डाउन करना है। साथ में उसका क्या लिखना है, वो कौन सी सिटी से है और कौन सा उसका ऑक्यूपेशन है। वो बिजनेस करता है, जॉब करता है, टीचर है, ऑटो रिक्शा वाला है, या फिर स्टूडेंट है, उसको साइड में आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, नाम, नंबर, और उसको क्या काम करता है और कौन सी सिटी से है। ये 4 चीज लिखने के बाद आपको एक और चीज लिखनी है कि जब आप बात करेंगे, तो हमने इसके पहले समझा था कि 3 तरीके के लोग होते हैं, समझा था। 3 तरीके के लोग होते हैं, एक कौन से होते हैं, निगेटिव पीपल, दूसरे होते हैं एवरेज पीपल, और तीसरे होते हैं पॉजिटिव पीपल। तो जब आप निगेटिव जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा पर्सन है, निगेटिव पर्सन है। इसके चांसेस हैं कि ये मुझे व्हाट्सएप पे हाई भी नहीं करेगा, और जो है कि प्रोग्राम हाई नहीं करेगा तो प्रोग्राम तो अटेंड करने की बात ही नहीं है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। जो निगेटिव पर्सन रहेगा उसको हम एन लिखेंगे। फिर बात करते समय आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ, देखता हूँ, अभी तो समय नहीं है, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। तो कौन सा पर्सन है, ए पर्सन है, एवरेज है। और जब बात करने से आपको पता चले कि हाँ ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, तो मतलब क्या है, ई पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। तो आपने क्या कर दिया, अपने लीड को कैटेगराइज कर दिया कि ये हॉट लीड है, ये वार्म लीड है, ये कोल्ड लीड है। हॉट लीड कौन सी होगी, जिन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, आपसे बात अच्छे से किया, है ना, उसको जरूरत थी, नीड लग रही थी, बात करते समय पता चल जाता है कि जब आप बात करते हो ना समझ में आ जाता है कि पर्सन को नीड है, रिक्वायरमेंट है, और ये पर्सन ने हाई किया, मतलब कि ये क्या पर्सन पॉजिटिव पर्सन है। इस पर्सन के चांसेस क्या है, हमारे साथ कनेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। ये पर्सन जो है कि वेबिनार को अटेंड करेगा, और इससे जब हम फॉलो अप लेंगे तो अच्छे तरीके से बात भी करेगा। तो आपको, आपने क्या किया, कैटेगराइज कर लिया, हॉट लीड, वार्म लीड और कोल्ड लीड। वार्म लीड कौन सी होगी, जो एवरेज पर्सन है, देखता हूँ, सुनता हूँ, बताता हूँ, है ना, हाई भी कर देगा आपको, है ना, ज्वाइन भी करेगा, फिर जब आप फॉलो अप के लिए कॉल करोगे तो कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो क्या होंगे, एवरेज पर्सन होंगे, ए, है ना।
निगेटिव पर्सन क्या होंगे? आपसे जो है आर्गुमेंट करेंगे। क्या है? हाँ किया तो था। हम। हम्म। हाँ। हाँ मतलब वो कुछ हाँ करते रहेंगे। तो क्या है? निगेटिव पर्सन है ना? ज्यादा उनके उनके ऊपर फोकस कर। आपने बात करोगे कि आपने फेसबुक पे ऐड देखा था क्या? हाँ। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है क्या? हाँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। ठीक है। 12 बजे का प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये कैसे पर्सन होंगे? एन पर्सन है, निगेटिव है, ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? है ना? एवरेज पर्सन ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ, आपको बताता हूँ, सोचता हूँ, अभी तो मैं बिजी हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। है ना? तो ये क्या है? एवरेज पर्सन है ये लोग। पी मतलब कौन से? हॉट लीड हो गई। अच्छा, जब आपने ये किया तो आपको एक और काम करना है। जैसे आपके पास हाय आ गया किसी पर्सन का, हाय आएगा, है ना? आपने बोला ना कि आप मेरे को जूम पे, अब आप जूम पे व्हाट्सएप जूम डिटेल भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको हाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपका हाई आएगा मैं आपको ऑटोमेटेड जो है कि जूम डिटेल भेज दूंगा, तो हाई करेगा। तो आपको क्या करना है? अपने व्हाट्सएप में उसका नंबर सेव कर लेना है। पहले तो आपने डायल किया ना, तो डायल करते बड़ा तो उसका नंबर सेव नहीं करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे आलसपंती की वजह से क्या होता है कि सामने वाले ने हाई किया भी था, लेकिन हमने क्या किया? बात हो गई, लेकिन हमने क्या किया? उसका नंबर सेव नहीं किया। तो ये जो हाई वाले पर्सन है, जो ये क्या है? हॉट है अभी फिलहाल, है ना? इनके जुड़ने के चांसेस हैं, तो इनको क्या करना है? उनका नंबर हमें सेव कर लेना है, जिससे कि हम बाद में अगर नहीं भी जुड़ा तो हम बाद में क्या कर सकते हैं? उसको फॉलो वीडियोज वगैरह भेज सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है? इनका हमें क्या करना है? व्हाट्सएप पे नाम और नंबर सेव कर लेना है। अच्छा, जब व्हाट्सएप पे नंबर सेव करेंगे तो कैसे सेव करना है? व्हाट्सएप पे नंबर सेव करेंगे किसी का, तो नाम के साथ डायरेक्ट आपको सेव नहीं करना है। नाम के साथ सेव करेंगे तो आपको जो है ना दिक्कत जाएगी। आपको सबसे पहले डेट लिखना है। जैसे आज कौन सी डेट है? 8 तारीख है, तो आपको क्या लिखना है? 8 सितंबर 2025। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 8 सितंबर 2025। उसके बाद उसका नाम लिखना है। जैसे वो नाम है नवलेश प्रसाद, तो आपने क्या लिख दिया? नवलेश प्रसाद। और उसके बाद आपको लिखना है कि वो पर्सन जॉब करता है, वो पर्सन बिजनेस करता है, वो पर्सन स्टूडेंट है, वो पर्सन हाउस वाइफ है। ये आपको लिखना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि वो कौन सी सिटी से है। ये आपको नंबर सेव करते दौरान लिखना है। क्यों लिखना है? कि मान लीजिए कभी उसका कॉल बैक आपको आ गया, कॉल बैक आपको आ गया, है ना? आपने फॉलोअप वगैरह लिया, उसका कॉल बैक आ गया। हो सके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद उसका कॉल आया, तो उसको तुरंत उसके नाम से उसको जो है ना बात करनी है। जैसे राजीव जी का मुझे फोन आया, है ना? 1 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, तो मैंने उनसे क्या बात किया? हाँ बोलिए राजीव जी, कैसे हैं? कैसे याद किया आपने? तो हमने जो है ना सामने से देखते बराबर हमें समझ ले जाना चाहिए कि राजीव जी स्टूडेंट है, राजीव जी जॉब करते हैं, राजीव जी बिजनेस करते हैं, और राजीव जी कौन सी सिटी से, बिहार से हैं कि झारखंड से हैं कि महाराष्ट्र से, कौन से हैं। हमें जो है कि हमारे माइंड को क्लिक हो जाना चाहिए कि बात करते समय ही हमें उनके बारे में समझ में आ गया कि इससे मेरी बात हुई थी, और ये पर्सन बिहार का है, ये पर्सन झारखंड का है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर राजीव जी का आपने प्रॉपर तरीके से, और एक कब कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पहले 1 महीना पहले लीड आई थी, 1 महीना पहले से बात हुई थी, कि वहां पे आपको डेट दिख जाएगा कि 7 अगस्त को मेरी राजीव जी से बात हुई थी, और आज क्या चल रहा है? 8 सितंबर चल रहा है, मतलब 1 महीना पहले जो है कि राजीव जी से मेरी बात हुई थी। अच्छा, 1 महीना पहले वाली लीड ने आज मुझे कॉल किया है। क्लियर हो रहा है कि आपको नंबर कैसे सेव करना है किसी का? तो जब हम बात करेंगे तो वो पर्सन आपसे क्या कर पाएगा? कनेक्ट कर पाएगा। फिर अगर वो बोलता है कि आपके यस साथ सर। जो है कि बात हुई थी और मुझे फिर से करने का इच्छा हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो? बोल सकते हैं कि सर आपसे तो हमारी 1 साल 1 महीना पहले ही बात हुई थी। अगर आपने 1 महीना पहले भी हमारे साथ आईडी बनाया होता, अगर आपने आईडी को एक्टिवेट कर लिया होता, तो आज आप 12% 16% पे होते। तो कैसे आप बात कर पाओगे? कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे? कैसे आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसका नंबर सेव करके रखा है? ये छोटी छोटी चीजें बड़ा रिजल्ट लाती है।
बड़ा रिजल्ट लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ा रिजल्ट आता है, छोटी छोटी चीजों से बड़ा रिजल्ट आता है, छोटी छोटी चीजों से बड़ा रिजल्ट आता है। तो छोटी छोटी बातों पे अगर आपने ध्यान दिया ना, उससे बड़ा रिजल्ट आएगा। तो सामने वाले को फील करेगा, यार 1 महीना पहले मैंने इससे बात किया था, इसको मेरा नाम भी पता है, इसको ये भी पता है कि मैं कौन सी सिटी से हूँ, इसको ये भी पता है कि क्या बात हुई थी, है ना। तो ये कैसे आप जो है कि आपके यहाँ सुपर कंप्यूटर थोड़ी लगा हुआ है, आपके ब्रेन में सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है कि 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 साल पहले की भी अगर लीड आपके पास आई और आपने बात किया और उसको डायरेक्ट नाम से अगर बात किया, तो उसको कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा। मान लीजिए शिवशंकर जी एक लीड है जो मेरे से 6 महीना पहले उनसे बात हुई थी, और शिवशंकर जी का बाय द वे कॉल आ गया और मैंने बोला कि हाँ शिवशंकर जी बोलिए कैसे हैं। तो शिवशंकर जी को अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा। उनको अच्छा ही फील होगा ना कि अरे यार ये तो मुझे जानता है, 6 महीना पहले इससे बात हुई, इससे तो मैंने 6 महीना पहले कर, कुछ भी मुझे याद कर रही है, इससे मालूम है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आप उससे बोल सकते हो कि हाँ आपसे 6 महीना पहले जो है ना 7 अगस्त को आपसे मेरी बात हुई थी। तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल, क्यों आप नंबर सेव करके रखोगे तभी तो, कि डायरी पेन लेकर के घूमोगे क्या आप हर जगह, फिर वो किसी का कॉल आए तो ढूंढते बैठोगे कि 7 अगस्त को बात हुई थी क्या, कितने अगस्त को बात हुई थी, कितने महीने पहले बात हुई। आपके पास क्या होना चाहिए, शॉर्टकट तरीके होने चाहिए, है ना। सिंपल तरीका होना चाहिए कि आपने क्या किया, तुरंत कॉल आया और आपको मालूम चल गया कि 7 अगस्त को इनकी इनसे बात हुई थी मेरी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, नंबर को सेव करना। अच्छा मान लो कि आपने किसी को बोला हाय करने के लिए और उसने हाय नहीं किया। आपने किसी को बोला कि आप हाय करिए, मैं आपको जूम डिटेल भेजता हूँ, और उसने हाय नहीं किया, तो क्या करेंगे हम उसको, छोड़ देंगे, नहीं सर। छोड़ देंगे उसको। नहीं, नहीं सर। एक तरीका क्या है कि हम उसको दोबारा कॉल करें कि सर अभी तक आपका हाय नहीं आया हुआ है, आपका हाय नहीं आया और मीटिंग जो है कि आधे घंटे में स्टार्ट होने वाली है, तो आप मुझे हाय करिए, मैं आपको जूम डिटेल सेंड करता हूँ। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यस उसको सर। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, छोटा सा जो है ना, आप फॉर्मेट बना करके क्या कर सकते हैं, उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली, वैसे टाइम तो अब नहीं है, 4 ही मिनट बचे हुए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे लोगों को जो है कि करता हूँ। तो आप जब ये देखोगे तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि मैं किस तरीके से लोगों का नंबर सेव करता हूँ। और अभी देखिए जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि किसी को अगर किसी का हाय नहीं आया तो मैंने उसको भेजा होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसका डायरेक्ट हाय आ गया तो उसकी कोई बात नहीं, जिसका हाय नहीं आया, है ना। अब देखिए ये दिख रहा है आपको मैसेज, जी सर। उनके नाम से जाता है ना, पूजा जी। उसका नाम पूजा है, तो मैंने क्या लिखा, पूजा जी, है ना। क्या आप भी सोच रहे हैं कि घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं, बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, लाइफ में ग्रोथ और फ्रीडम कैसे पाएं। अगर हाँ, तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अंडर मेंटरशिप ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच, वर्क फ्रॉम होम का शानदार मौका। सिर्फ हाय लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको तुरंत जूम मीटिंग डिटेल्स भेज दूंगा, सीट लिमिटेड है, अभी जुड़े। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज बताया, और इसमें क्या मैंने क्या किया, एक बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इनविटेशन का वीडियो मैंने डाल दी। अब ये चांसेस है कि पर्सन क्या करेगा, मुझे हाई करेगा, है ना। जब ये हाई करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको भेज दूंगा डिटेल। अभी मैं ये देखिए इसको, है ना, ये देखिए, अब इससे मेरी बात हो गई थी, है ना। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 7 सितंबर 2025, अशोक बरई करके कुछ नाम है उनका, है ना। एमएलएम में है ये, है अशोक बौरी। एमएलएम इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करते हैं, और कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। तो मैंने कैसे नंबर सेव किया है, 7 सितंबर 2025, 7 सितंबर यानी कल इनसे बात हुई है मेरी। अशोक बौरी, एमएलएम, वेस्ट बंगाल। अब इनसे बात तो हो गई, इन्होंने मेरे को क्या बोला था कि मैं एमएलएम में काम करता हूँ, लेकिन मुझे वहां से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोनू शर्मा सर का ऐड देखा और नाम और नंबर दिया था। अब मुझे कैसे याद है, मुझे कैसे याद है, कल का है ना, कल मैंने बात किया था, है ना।
तो मुझे इसलिए याद है कि मैंने उसके आगे क्या लिखा, एमएलएम लिखा है। तो एमएलएम से मुझे ये याद आ गया कि पर्सन क्या एमएलएम में काम करता है, लेकिन इसको जो है कि एमएलएम से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए सोनू शर्मा सर की उसने ऐड देखा था और अपना नाम और नंबर दिया था। तो ये कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं जिसको कि आपको ट्रिगर करेगा आपके माइंड को कि इस वजह से पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। 2 ही मिनट हमारे साथ बचा हुआ। फिर मैंने इनको क्या बोला, अशोक जी, इनका नाम जो था उसके नाम से। अच्छा, ये क्यों नाम से क्यों मैसेज भेजा जा रहा है? ये नाम से मैसेज भेजने का एक रीजन होता है कि आपका व्हाट्सएप आपको बैन नहीं करता है। अगर आपने सेम मैसेज भेज दिया ना, नाम नगर नहीं लिखा और सेम मैसेज भेज दिया, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप भेजोगे ना, तो आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने अशोक जी लिखा और पहले में पूजा जी लिखा था, तो ये पूरा व्हाट्सएप क्या समझता है ना, पूरे मैसेज अलग हैं, पूरा मैसेज उसके लिए अलग हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, उनको अलग मैसेज भेज दिया। तो सेम चीज हमने लिखा और क्या किया, देखो यहाँ पे आ गया हाय सर। पहले बात हो चुकी थी लेकिन उन्होंने मुझे हाय नहीं भेजा था, और हाय सर, हाय 2 बार हाय भेजा। हमने क्या किया, उनको ये भेज दिया। और फिर ये भेज करके ही नहीं चुप बैठना है आपको। ये देखो मैंने इस तरीके का बनाया कि ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट टू गो लाइव। मतलब 10 मिनट जैसे ही होता है मेरा ये मैसेज उनको जाता है कि केवल 10 मिनट बचे हुए हैं लाइव आने के लिए। और जैसे ही 12 बजता है मेरा तीसरा मैसेज आता है, वी आर लाइव नाउ, ज्वाइन फास्ट। और ये मैसेज के बाद भी 12 बजे मेरा कॉल जाता है उनको। ये 3 मैसेज भेजने के बाद मैं 12 बजे उनको कॉल करता हूँ कि सर मैंने आपको जूम डिटेल भेज दिया है, वेबिनार स्टार्ट हो गया, आप तुरंत ज्वाइन करिए। तो इससे क्या होता है, इतना करने से क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो विश यू वेल्थ। समय अभी खत्म हो गया है, अभी कल नई चीज और सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक थैंक यू क्लैरिटी आई क्या सर। कि कैसे जो है कि कॉलिंग वगैरह किया जाता है, किस तरीके से यस सर। एफर्ट डाला जाता है उसको जो है कि हाय भिजवाने के लिए इतना एफर्ट डाला जाता है, आकांक्षा में। ऐसे नहीं कि हमने यस केवल सर। बात कर दिया ना, हाँ सर आप हाई डिटेल भेज दीजिए और जूम का जो है लिंक मैं भेज देता हूँ। इतना लोग जो है ना, सब जो है कि इतने बिजी पर्सन है कि सबकी अपॉइंटमेंट नोटिस आपसे है, आप इतना समझ लो। नहीं इतना सर, मैं जल्दी चार आपके मीटिंग में आने वाले नहीं है।